जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के 130 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न पूर्णतः एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। फ्रेंड्स, सभी के सभी प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या बिहार टीचर एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस में बायोलॉजी के प्रश्न जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिसे पास्चुराइजेशन की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। तो फ्रेंड्स, एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को बताता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, मलेरिया के संबंध में जो यह मच्छरों द्वारा फैलाई नहीं जाती है, यह कथन असत्य है। बाकी सभी कथन सत्य है। मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के द्वारा ही फैलाया जाता है। इसके बाद है, निरसंग प्राणी कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो निरसंग प्राणी है वह कछुआ होता है निरसंग प्राणी के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, जब जल से बाहर मछलियों को निकाल लिया जाता है तो वे श्वास नहीं ले पाती है, जिसके कारण वो मर जाती हैं। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वह एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 जो ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है वह खोखली होती है। फ्रेंड्स, कई बार यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो अब जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम होता है फीमर। यह भी पैर में ही पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें चेहरे पे 14 हड्डियाँ तथा कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के 22 हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 80% से अधिक जो सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है फ्रेंड्स वह जल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो जो इंसुलिन है यह डालिया के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो फिर जो हरगोविंद खुराना है इन्होंने जीन संश्लेषण के लिए इनको जो है कि सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है फ्रेंड्स ओरेफ्लेक्सिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के परीक्षा में यह पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिर जो तना काट है यह आमतौर पर गन्ना के लिए प्रयोग किया जाने वाला गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है। तो फिर जो मटर पौधा है यह साग पौधा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। तो जो विकास है फ्रेंड्स इसका मुख्य कारक उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो सर्वव्यापी जो रक्तदाता होता है फ्रेंड्स उसका जो रक्त ग्रुप होता है वो होता है। अगर पूछे सर्वग्राही का तो सर्वग्राही का ए बी होता है। आप लोग इस दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, रक्त ग्रुप का जो खोज है, अगर पूछे इस रक्त ग्रुप के खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स, विलियम हार्वे ने रक्त ग्रुप का खोज किया था।
रक्त ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? ए बी, ओ तथा बी, जिसमें से ओ जो होता है वो सर्वदाता रक्त ग्रुप होता है, ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो फिर जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह सिकुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो फिर सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह पुष्प होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन है, तो फ्रेंड्स जो एस्पिरिन है यह एंटीपिरेटिक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो फिर जो डॉल्फिन है ये स्तनियों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या है फ्रेंड्स यह लगभग 200 यानी 206 होती है। तो लगभग में पूछा है तो लगभग में 200 कर सकते हैं, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो फ्रेंड्स HIV के द्वारा जो है कि एड्स रोग होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक यौन संचरण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो फिर जो विटामिन सी है उसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है? तो पुरुष जीन संगठन होता है वह X और Y होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो फिर जो प्रकाश संश्लेषण है यह केवल दिन में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो फिर जो जीव विकास है इसको सर्वप्रथम आइंस्टाइन के द्वारा समझाया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो DNA का संश्लेषण है यह हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ और पौधों के जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया है इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रतिक्रिया को तेज करने में के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ है वह एंजाइम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो फिर जो मधुमेह रोग है यह इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फल साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह विटामिन जो होता है वह विटामिन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसको डायलिसिस बोला जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मेरुरज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? तो जो मेरुरज्जु है फ्रेंड्स उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो
तो फ्रेंड्स जो प्रतिवर्ती क्रिया है इनका नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है फ्रेंड्स वह THS है, TSH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो जो निषेचन की क्रिया है यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि निषेचन की जो प्रक्रिया है यह अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स हरगोविंद खुराना को जीव रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो जो पौधे होते हैं उनका मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग फ्रेंड्स पुष्प होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स जो आनुवांशिकता के नियम है इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो फ्रेंड्स जो रक्तहीनता है यह आयरन की कमी से होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में की जो सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है वो कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत और लंबी बड़ी हड्डी है वह फीमर यानी जांघ की हड्डी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्यतः शरीर ताप क्या होता है? तो मनुष्य में सामान्यतः जो शरीर का ताप है वह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो फ्रेंड्स आलू एक जड़ नहीं है, बाकी सभी एक जड़ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो फ्रेंड्स रेबीज जो है कि मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, बाकी मलेरिया, फाइलेरिया तथा डेंगू ज्वर ये सभी मच्छरों के द्वारा फैलता है। रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो फ्रेंड्स जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है यह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित होने वाली गैस ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः। तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइलम में नए पौधों का जो प्रवर्धन है यह मुख्यतः पत्ती से होता है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए तथा विटामिन ए डी ई के जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है तथा विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है कि जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी विटामिन है वह सभी वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में जो होने वाली मुख्य बीमारी है वह क्वाशिओर्कर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्राचुर तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे प्राचुर तत्व कैल्शियम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो फिर 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की जो मात्रा है यह 3 लीटर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांकाइटिस एक रोग है। तो फ्रेंड्स जो ब्रांकाइटिस है यह एक फेफड़ों का रोग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? तो फ्रेंड्स जो BCG का टीका है यह क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाने वाला टीका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किस रोग का, इस एलिसा टेस्ट से किस रोग का पता चलता है? तो फ्रेंड्स जो एलिसा टेस्ट है इससे एड्स रोग का पता चलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला जो विटामिन है वह विटामिन सी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी जो अणु है फ्रेंड्स वह डीएनए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप होता है वह घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स जो नए पौधे होते हैं वो पत्ती से उत्पन्न होते हैं पंथस्पर्ट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है। तो फिर जो सूर्य का प्रकाश है इससे विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था। तो इसका प्रथम प्रदर्शन करने वाला जो वैज्ञानिक है फ्रेंड्स वह डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का निर्माण किया। तो फिर जो कोशिका शब्द है इसका निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? तो 1665 ईस्वी में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से। तो फिर जो बेरी रोग है यह विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। तो फिर जो थायराइड हार्मोन की न्यूनता है इसके कारण गलकंठ रोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है। तो फिर जो घरेलू मक्खी होती है उनके कारण हैजा रोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की किस पर। तो फ्रेश संतुलित आहार जो होता है वो व्यक्ति विशेष के आयु पर, स्वास्थ्य पर तथा व्यवसाय इन सभी पर निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो अनुवांशिक है, बाकी अनुवांशिक रोग के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। तो फिर जो जीवन का प्रादुर्भाव है यह जल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। तो घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है, बाकी रेशम कीट उपयोगी है, मधुमक्खी उपयोगी है, लेडी बर्ड भिरिंग यह भी उपयोगी है, लेकिन घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो फ्रेंड्स विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, क्योंकि हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है। तो फिर जो दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम है इनको श्वेत क्रांति नाम दिया गया है। बाकी नीली क्रांति, हरित क्रांति तथा पीली क्रांति आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मंडल बनता है। तो फिर जो जीव मंडल है यह जल मंडल से, भूमंडल से, वायुमंडल यानी इन सभी से मिलकर के बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव जो होते हैं वो अपना भोजन अगर स्वयं बना रहे हैं तो उन्हें स्वपोषी बोला जाता है। जराविक सेवन क्या है। तो फिर जो जराविक सेवन है यह एक कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो फिर अंडे में विटामिन सी जो है कि बिल्कुल नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। तो फिर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक विटामिन है वह विटामिन के है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। तो फिर मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है। तो एक लड़का अपने पिता से फ्रेंड्स 22+Y क्रोमोसोम जो है कि विरासत के रूप में पाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स केंचुआ जो है कि मानव के लिए उपयोगी है, इसे मित्र किसान का मित्र बोला जाता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जो अदरक है इसका तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर है इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कन की दर क्या होती है। तो फ्रेंड्स एक वयस्क व्यक्ति के नाड़ी धड़कन की जो दर होती है वो 72 बार पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर है इसका सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो फ्रेंड्स जो सोयाबीन है यह प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है यह रक्त में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन को तैयार करते हैं। तो फिर उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। बाह्य कण लक्षण होते हैं। तो फिर जो बाह्य कण है यह मछलियों के लक्षण हैं। फ्रेंड्स बाह्य कण जो होते हैं यह स्तनपायियों के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन का अर्थ है। तो फिर जो पास्चुराइजेशन ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। पास्चुराइजेशन का अर्थ होता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म किया जाता है फिर उसे अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स फूल गोभी का अंश जिसको खाया जाता है उसे पुष्पक्रम बोला जाता है। कपास के रेशे मिलते हैं। तो जो कपास के रेशे हैं ये बीज से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो विस्तृत ऑक्सीजन है यह जल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो फिर जो एंजाइम है यह वायरस में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है। तो फिर जो तिलचट्टा है इसका मुख का भाग उपयुक्त होता है काटने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जाता है। तो विकास सिद्धांत की जो क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय है फ्रेंड्स यह चार्ल्स डार्विन को जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी। तो पशु की जो पहली प्रजाति है वह कुत्ता थी जिसको पाला मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम पाला गया था यानी पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है। तो फिर BHC एक कीटनाशक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जो जीवाणु है फ्रेंड्स वह अजोटोबैक्टर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ हैं। तो फ्रेंड्स जो फफूंदी होता है उसमें संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो अफीम है यह पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण में जो पहला सोपान है यह ATP का बनना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर ATP का पूरा नाम पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है। तो फ्रेंड्स ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के जो बीच की कड़ी है एसिटल सह एंजाइम ए है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र में समानतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार अनेक PCS एग्जाम तथा SSC एग्जामों में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मानव मूत्र में उत्सर्जित होने वाला जो विटामिन है वह विटामिन डी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्त अल्पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लार परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स जो लार है यह वसा को अम्ल में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एक उदाहरण है। तो जो पेप्सिन है फ्रेंड्स यह एंजाइम का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस का मुख्य कार्य है। तो जो पीत रस है इसका जो मुख्य कार्य है वसा का पाचन के लिए पायस बनाना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। तो एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी यह श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन का चयनात्मक संचय होता है। तो फ्रेंड्स आयोडीन का जो चयनात्मक संचय है यह थायराइड में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियाग्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है। तो जो वियाग्रा नामक औषधि है पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय 3 भागों में बटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। फ्रेंड्स अगर पूछे कि मछली का हृदय कितने कोष्ठक में बटा होता है तो मछली का जो हृदय होता है 2 कोष्ठक में बटा होता है और जितने भी स्तनधारी हैं उनके जो हृदय होते हैं वो 4 कोष्ठकों में बटे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मटर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जीव बाह्य रूप से समान हो परंतु उनकी जीनी संरचना भिन्न हो उन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो 2 जीव बाह्य रूप से समान हो परंतु उनकी जीनी संरचना भिन्न हो उन्हें फिनोटाइप बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1959 में कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए फ्रेंड्स कोरेनबर्ग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष के गुणसूत्र में कितने संलग्नता समूह होते हैं। तो फिर जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं उनमें 23 संलग्नता समूह होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णांध है कि शादी एक सामान्य पुरुष से होती है उसके पुत्र होंगे। तो फिर एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णांध है उसकी अगर शादी एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके जो सभी संतान होंगे वो सभी सामान्य होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है। तो मेंडल के एक संकर क्रॉस का जो जीनोटाइप अनुपात है फ्रेंड्स यह 1:2:1 के अनुपात में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिन अधिकता में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स लाइसिन अधिकता में जो है कि मक्का में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन जो है कि बहुत आवश्यक तत्व होता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।